अब खास पॉलिटिकल शो हमारा नेता कैसा है, जिसमें राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक जयराम रमेश ने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। TV9 भारतवर्ष में आज खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जयराम रमेश, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और इस वक्त जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशंस इंडियन नेशनल कांग्रेस। जयराम जी, बहुत बहुत स्वागत TV9 भारतवर्ष में आपका। नमस्कार। तो इस साक्षात्कार की शुरुआत मैं बिना लाग लपेट के एक सीधे प्रश्न से करता हूं। कांग्रेस पार्टी संविधान पे क्यों चुनाव लड़ रही है? ये कौन सा मुद्दा है? क्योंकि ये सबसे बड़ा खतरा तो संविधान पर ही है, लोकतंत्र पर है। और लोकतंत्र का प्रतीक क्या है? भारत की संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान में ये संविधान है जो 1950 से आ रहा है, हम इसको लागू कर रहे हैं। और 400 पार की नारा लगाया गया था। कई लोगों ने नारा लगाया, प्रधानमंत्री के सलाहकार, उम्मीदवार, सांसद, RSS के नेता। क्यों? क्योंकि इसका मूल सिद्धांत सामाजिक न्याय है। 3 या 4 मूल सिद्धांत हैं। लोकतंत्र है, पंथ निरपेक्षता है, सामाजिक न्याय है। और सामाजिक न्याय का रास्ता क्या दिखाता है संविधान? आरक्षण। तो आरक्षण बंद करने के लिए कई प्रयासें हो रही हैं। प्रधानमंत्री ने अब तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में कहा था कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए 50% आरक्षण की सीमा होनी चाहिए। 50%। अगर आप हमारे संविधान को देखें, 9वीं सूची में तमिलनाडु का एकमात्र मिसाल है जिसका 69% आरक्षण संवैधानिक दर्जा दिया गया है। संविधान उसको सुरक्षित रखता है क्योंकि 9वीं सूची में आई है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सभी राज्यों के आरक्षण के कानून हमारे संविधान की 9वीं सूची में नहीं है। मेरा प्रधानमंत्री से एक ही सवाल है, क्या आप 50% की सीमा बढ़ाएंगे कि नहीं? क्या आप सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना कराएंगे या नहीं? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबसे ज़्यादा संविधान में संशोधन कांग्रेस पार्टी में किया। नहीं, संशोधन तो आता पहले से 1950 से संशोधन हुआ है। जब वक्त की मांग होती है, जब चुनौतियां आती हैं, तो हमारी संविधान की विशेषता ये है, हमारे संविधान की खूबी यही है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, सरदार पटेल ने कहा, सभी लोग कहे थे कि बार बार संविधान की ज़रूरत पड़ेगी। पर ये मूल ढांचा जो है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में कहा था केशवानंद भारती के केस में, इसका मूल ढांचा नहीं बदला जा सकता। तो आज वो मूल ढांचे पर आक्रमण है। ये 50% की सीमा, एक बार मैं फिर कह दूं, बार बार कह दूं, क्योंकि प्रधानमंत्री झूठ की महामारी फैलाने में लगे हुए हैं। दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लिए 50% की सीमा है। और कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि न्याय पत्र में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कराएंगे और उसके आधार पर पूरा हक देने के लिए 50% की सीमा को बढ़ाएंगे। लोगों में एक डर है, जब आपके नेता बोलते हैं जितनी संख्या उतना हक। क्या जब मेरा प्रश्न पूरा होने दीजिए। ये तो 1960 में बहुत लोग बोलते, लोहियाइट्स बोलते थे, कांग्रेस सत्ता में थी वो नीचे बोलते थे, ससोपा ने बांधी घाट, 60 में काशीराम भी बोलते थे, ये सब लोग बोलते थे। लेकिन अगर संख्या के हिसाब से चीजें बटेंगी तो फिर क्या होगा? देखिए, हमने क्या कहा है? हमने कहा है सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना कराएंगे। पूरा हक जो दलित, आदिवासी और OBC, हमने कोई धर्म का जिक्र नहीं किया है। प्रधानमंत्री बार बार धर्म की बात करते हैं और मैं कहूँगा, मैं आपको बताऊँगा क्यों ये कर रहे हैं। पर ये जो हम कह रहे हैं, हमारे न्याय पत्र में हमने कहा है जाति जनगणना हम कराएंगे और जिनके लिए आरक्षण की ज़रूरत है, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए पूरा हक दिलाएंगे। पूरा हक तभी दिला सकते हैं जब ये 50% की सीमा हटेगी। सिर्फ तमिलनाडु, मैं बार बार ये नहीं, मैं याद दिलाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मीडिया में इसकी बहस नहीं होती है। आप प्रधानमंत्री से सवाल बैठते हैं गोदी में बैठकर, पर सवाल आप काउंटर सवाल नहीं, सप्लीमेंट्री पूछते नहीं है प्रधानमंत्री से। तमिलनाडु 9वीं सूची में है, क्यों? और किसी और राज्य का आरक्षण का कानून 9वीं सूची में नहीं है। उन्होंने क्या पिछले 10 साल में प्रयास किया है कि नहीं? हमने वादा किया है कि 50% की सीमा हम बढ़ाएंगे। इससे पहले मैं कि अलग मुद्दों पे जाऊं, आपको नहीं लगता जब आलोचक कहते हैं ये बैकडोर एंट्री है मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन में? हम फ्रंट डोर एंट्री कर रहे हैं। बैकडोर एंट्री करने वाले तो प्रधानमंत्री हैं।
और प्रधानमंत्री खास तौर से 19 तारीख के बाद उनकी भाषा में बदलाव आ गई है, बौखलाए हुए हैं, परेशानी में है। 19 तारीख के बाद, अप्रैल 19 के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण भारत में साफ और उत्तर भारत और मध्य भारत में हाफ। दूसरे चरण के बाद भी यही हुआ था। जयराम जी, तो इसीलिए प्रधानमंत्री पिछले 1 महीने से ध्रुवीकरण की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ झूठ की महामारी नहीं, जहर फैला रहे हैं, क्योंकि जो हमारे न्याय पत्र में नहीं है वो बार बार कह रहे हैं। नहीं, उन्होंने तो बोला मंगलसूत्र। कहाँ से मंगलसूत्र आया? मंगलसूत्र बोला नहीं, हमने कहा, हमारे न्याय पत्र में कहाँ लिखा? बताइए मंगलसूत्र किस शब्द, किस कांग्रेस नेता ने मंगलसूत्र का जिक्र किया? बताइए कहाँ है हमारे इसमें न्याय पत्र में, हमारे मैनिफेस्टो में कहाँ है? सिर्फ आपने भैंस की बात की, मंगलसूत्र से भैंस पर चले गए। मंगलसूत्र पहले बोला, बाद में मुसलमान बोले, अभी भैंस बोल रहे हैं कि आपके पास 2 भैंस है तो 1 भैंस कांग्रेस ले जाएगा। ये क्या भाषा है? क्या मजाक है? बचपना है ये।